साथ छेड़छाड़ हो रही थी। आपने सुना होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गया। इसके कुछ घंटे बाद इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह झाला, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, मगर जब ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपना चुनाव चिन्ह लेने गए तो इन्हें पता चला कि इनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई है, वो भी इनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर। अब जरा सोचिए, उम्मीदवार जा रहा है अपना चुनाव चिन्ह लेने, तब उसको पता चल रहा है कि उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इनका आरोप है कि इनका फर्जी साइन करके किसी ने नाम वापस करवा लिया। द वायर से बातचीत में इन्होंने बताया है कि इन्हें मालूम था कि कांग्रेस का उम्मीदवार जब वापस हो चुका है तो इन पर भी दबाव डाला जाएगा, इसीलिए इन्होंने सोचा कि दोपहर 3 बजे के बाद जाऊंगा, जब सारा तामझाम शांत हो चुका होगा, और अपना चुनाव चिन्ह लेकर आ जाऊंगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 3:30 बजे मैंने कार्यालय में फोन किया और कहा कि मैं चुनाव चिन्ह लेने आ रहा हूं। मुझसे पूछा गया कि क्या आपने अपना नाम वापस ले लिया है? मैंने कहा नहीं, और उन्होंने मुझे कार्यालय बुलाया। मगर शाम करीब 4:30 बजे जब ये कार्यालय पहुंचे तो गेट बंद था। इनका कहना है कि करीब 1 घंटे तक मुझे वहां बिठा कर रखा गया। इसके बाद इन्हें एक लिस्ट दिखाई गई जिसमें इनका नाम उस सूची में था जिन लोगों ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया था। अब वायुसेना के पूर्व अधिकारी का कहना है कि मैंने वहां सभी अधिकारियों को बताया कि मैंने तो कोई हस्ताक्षर नहीं किया, मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया है, और मैंने देखा कि मेरा फर्जी साइन बनाकर यह सब कुछ किया गया था। उधर गुजरात के सूरत में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागजों में नाटकीय रूप से गड़बड़ी दिखाकर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इंदौर के 3 उम्मीदवारों में से 2 निर्दलीय थे, एक जनता कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों ने द वायर से बात की और बताया कि फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से इनका पर्चा वापस करवा दिया गया। साथ ही साथ इन्हें चुनाव न लड़ने के लिए डराने धमकाने वाले फोन भी किए गए, यानी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को डराकर धमकाकर या तो लालच देकर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है या फिर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जा रहा है, और अन्य उम्मीदवारों को धमकी भी दी जा रही है। मान गए तो ठीक ठीक, नहीं माने तो फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से ही सही उनका पर्चा वापस करवा लिया जाएगा। सेना के पूर्व अधिकारी का कहना है कि इन लोगों ने एक फौजी को भी नहीं बख्शा। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी ने द वायर को बताया कि भाजपा के कथित बड़े बड़े नेताओं ने फोन करके और यहां तक कि इंदौर में उनके घर पर कुछ लोगों को भेजकर इनसे फोन पर बात करवाई, चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया, मना किया कि चुनाव मत लड़ो। इनका कहना है कि 25-26 अप्रैल को कुछ लोग मेरे घर पर आए, उन्होंने फोन पर भाजपा के शीर्ष के नेताओं से मेरी बात करवाई। उन लोगों ने फोन पर कहा कि अपना नामांकन वापस ले लो, और यहां तक कहा कि आप दौड़ में एकमात्र उम्मीदवार रह जाएंगे, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मैं टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं, आप मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसी तरह का खेल अन्य उम्मीदवारों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कथित रूप से किया है। इनका कहना है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता फोन कर करके चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना रहे हैं। मान गए तो ठीक, वरना फर्जी हस्ताक्षर है ही, उम्मीदवारी वापस हो जाती है। यानी एक तरफ आम जनता को अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार यानी वोटिंग के अधिकार को प्रयोग करने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका जा रहा है। अब जरा सोचिए, लोकतंत्र किस चीज का नाम है? यदि आप वोट नहीं दे पाएंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो फिर इसे लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा? यानी सब कुछ एक व्यक्ति के हाथों में होगा, सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी, वही जैसे इमरजेंसी में होती है। इमरजेंसी के वक्त कम से कम लोगों को यह मालूम तो था कि इमरजेंसी लगी हुई है, मगर आज की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। चंडीगढ़ में आपने देखा कि कैसे खुलेआम भाजपा के एजेंट ने अधिकारी के रूप में लोकतंत्र की हत्या की, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कबूल भी किया कि हां, मैंने वोट खराब किए। लोगों को लगा कि ऐसी बदनामी के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी कुछ तो शर्म करेगी, मगर ऐसा लग रहा है कि भाजपा की दुनिया में शर्म हया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इमरजेंसी का जिक्र करने वाले हमेशा कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो लोग इसके खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, यानी सरकार के खिलाफ थे, सरकार के एक्शन के खिलाफ थे। आज भी तो वही हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को महीनों महीनों तक जेलों में ठूस कर रखा गया। आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? इनमें से ज्यादातर तो कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार चला रहे थे, मगर कोई न कोई बहाना बनाकर सालों पुराना केस उठाकर, जिस केस में अब तक कथित रूप से कोई सबूत नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, उसमें भी किसी न किसी तरीके से चुनाव के